अंदर जो आपको पूरा यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स में हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है जिसकी ये टेबल है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक ट्रिगर रखनी है सी टोर एच एम टी। क्या लिखना, सी टोर एच एम टी देखना है। सी टोर एच एम टी मतलब क्या है, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरेम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक। ये हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं। इन 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद रखना है उसकी ये ट्रिक है। अब सबसे पहले हमें इनकी जो एक्सिस डिस्टेंस है, जो अक्षीय दूरियां वो देखनी है। सबसे पहले करना क्या है, जो आपका क्यूबिक होता है, इस क्यूबिक में a बराबर b होता है और b बराबर c के होता है। जो टेट्रागोनल होता है इसमें a b के बराबर होता है परंतु b c के बराबर नहीं होता। ऑर्थोरोम्बिक में a b के बराबर नहीं होता है और b c के बराबर नहीं होता है। जो रोम्बोहेड्रल होता है, इसे जो हमने लिखा है इसे पुनः एक बार फिर रिपीट कर दो। मतलब रोम्बोहेड्रल में a बराबर b, b बराबर c। हेक्सागोनल में a b के बराबर है, b c के बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक ना तो a b के बराबर है और ना ही b c के बराबर है। तो लिखा लास्ट ये वाला, इसे फिर रिपीट कर दो, a b और c। क्या लिखा मैंने, जो क्यूबिक होगा उसमें a बराबर b बराबर c। टेट्रागोनल में a बराबर b बराबर मतलब b c के बराबर नहीं होगा, इसमें a ना b के बराबर होगा ना ही b हमारा c के बराबर होगा। इसे तीनों को मतलब इन तीन को फिर रिपीट कर दो सेम, लास्ट वाले को फिर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, अब बात आती है अंतरफल के कोण। तो इंटरफेशियल एंगल होते हैं, वो इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं उसको उसे देखते हैं। तो इसमें जो अल्फा होता है वो बीटा के बराबर होता है, बीटा गामा के बराबर होता है और 90 डिग्री होता है। इसके अंदर जो आपका टेट्रागोनल है इसमें अल्फा बीटा के बराबर होगा, बीटा गामा के बराबर होगा और 90 डिग्री होगा। इसमें भी अल्फा बीटा के बराबर होगा, बीटा गामा के बराबर होगा और कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके अंदर अल्फा बीटा के बराबर, बीटा गामा के बराबर परंतु 90 डिग्री नहीं होगा। जो आपका हेक्सागोनल होता है इसमें अल्फा और बीटा जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, जो गामा होता है आपका वो गामा आपका होता है 120 डिग्री। इसी प्रकार से मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं परंतु बीटा 90 डिग्री नहीं होता। और जो आपका लास्ट वाला है इसमें ना तो अल्फा बीटा के बराबर होगा और ना ही बीटा गामा के बराबर होगा और ना ही आपका 90 डिग्री होगा। तो एक बात फिर सुन लो, क्या है सी टोर एच एम टी। क्या है सी टोर एच एम टी, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक। इसमें जो लेंथ है, जो मतलब एक्सिस लेंथ है वो कैसे करनी है, इसमें a और b c के बराबर है, a b परंतु c के बराबर नहीं है, ये a b और c कोई बराबर नहीं है। ये तीन है, इन तीनों को पूरा रिपीट कर दो, पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो लास्ट में लिखा उसे फिर एक बार रिपीट कर दो। उसके बाद इधर आ जाओ अंतरफल कोण, ये तीनों सेम है, तीनों में कोई भी चेंज नहीं है। चौथे वाले में क्या है, जो आपका 90 डिग्री है उसे काट देना है। पांचवा वाला, जो आपका पांचवा वाला ये, इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। अल्फा गामा 90 डिग्री होगा परंतु बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। तो लास्ट वाला है आपका मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, उसमें अल्फा बीटा के बराबर होगा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, बीटा गामा के बराबर नहीं होगा और ना ही 90 डिग्री होगा। तो ये कंडीशन है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब किसी भी परीक्षा के लिए ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आप आसानी से याद कर सकते हो। किसकी सहायता से, सीट और एचएमडी की सहायता से। थैंक यू।